तेजस्वी के सामने पीके, राघोपुर में पड़ेंगे फीके। प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव को दे दी है। तेजस्वी यादव के बारे में ये बार बार कहते रहे हैं कि राजद चुनाव नहीं जीतेगी, लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया कि राघोपुर से अगर तेजस्वी चुनाव लड़े तो उनका हाल वही होगा जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की रैलियों में भी बहुत भीड़ आ रही है। प्रशांत किशोर तो ये भी दावा करते हैं कि वो ये चुनाव जीतने वाले हैं। अब वो तेजस्वी के सामने होंगे क्या तेजस्वी वर्सेस पीके होगा राघोपुर की सीट पर? आज सबसे बड़ी खबर, इस पर मैं बिहार में बात करूंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या तेजस्वी का हाल वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ जिसमें वो हारे हैं? तो ये सबसे बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई। वहीं दूसरी बड़ी खबर आज बिहार से, इसी के साथ बिहार में स्टार प्रचारक पवन सिंह को लेकर बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आज पवन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब जब बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की री एंट्री हुई थी तो सबको लगा कि वो एनडीए के लिए माहौल बना देंगे, लेकिन आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब उससे जुड़ी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये ट्वीट किया उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर, प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से कहना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे ये चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन क्या इसका असली कारण उनकी पत्नी ज्योति सिंह है? ज्योति सिंह जिन्होंने आकर ये आरोप लगाए तमाम पवन सिंह पर, क्या ये आरोप ही पवन सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में वापस कर गए हैं? ये तस्वीरें बताती हैं कि पवन सिंह इस पूरे चुनाव के दौरान जब वो वापस आए और लगा के माहौल बनाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपना दुख भी जता रहे थे और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या ये बड़ा धक्का है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? आज इस पर बात करूंगी। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर बिहार से, बिहार में पावर हाउस की एंट्री होने वाली है। पवन सिंह भले ही चुनाव न लड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी के पास अपना स्टार प्रचारक मौजूद है। अपना स्टार, वो स्टार प्रचारक जिसने प्रचार के जरिए एक बड़ा स्ट्राइक रेट सेट कर दिया है। पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ जहां जहां जाते हैं वहां पर बीजेपी को चुनाव जिताते हैं और इसीलिए बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बिहार में उतरने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने महाराष्ट्र में भी रैलियां की, इससे पहले उन्होंने हरियाणा में भी रैलियां की और अब वो उतरने वाले हैं बिहार में। और बिहार में ये कहा जा रहा है कि योगी के उतरने से, उनके प्रचार से कैसे बड़ी जीत बीजेपी और एनडीए को मिल सकती है, क्योंकि जहां जहां जाते हैं, जिन सीटों पर वो कैंपेन करते हैं, वहां पर औसतन उनका स्ट्राइक रेट 70 से ऊपर है। तो बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं। इस पर भी बात करूंगी आज महाभारत में। चौथी बड़ी खबर, एनडीए में बन गई है बात। क्या मान गए हैं मांझी और चिराग? ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग की बाजी क्या मार ली है। क्या एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है? क्योंकि आज चिराग पासवान खुश नजर आए और जीतन राम मांझी भी दिल्ली आ गए हैं। और दिल्ली वो कैसे आए हैं? अपने बेटे को साथ लेकर आए हैं। 3 तस्वीरें देखिए। चिराग पासवान बिहार में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने सीटों को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन चिराग पासवान अब खुश नजर आ रहे हैं जो सीटें उन्हें दी जा रही। वहीं जेपी नड्डा के साथ आज दिन भर बैठक हुई और इधर देखिए जीतन राम मांझी अपने बेटे को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। और जीतन राम मांझी अगर दिल्ली पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जैसा फैसला होगा वो मानेंगे, तो इसका सीधा मतलब यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। लेकिन दूसरे गठबंधन में क्या है? महागठबंधन में गांठ क्या दोस्ती में दरार लाएगी? महागठबंधन में अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कल दिल्ली आ सकते हैं। अभी तक राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया है। अब क्या दोस्ती में दरार पड़ रही है? सीटों को लेकर मुकेश सहनी भी सीटों को लेकर खुश नहीं है। सीट शेयरिंग पर लड़ाई क्या अभी भी जारी है? ये क्या नुकसान पहुंचाएगी महागठबंधन को बिहार में? क्योंकि मुकेश सहनी जो कि तेजस्वी यादव के साथ, देखिए ये तस्वीरें उनकी आई थी जो वायरल हुई थी, एक ही हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे।
अब वो दोस्ती में क्या दरार पड़ने वाली है, क्योंकि मुकेश सहनी खुश नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि मैं किंग मेकर बनूंगा इस चुनाव में, लेकिन इसी वजह से क्या सीटें उन्हें देने को तैयार नहीं है। 20 सीटें मांग रहे हैं वो अपने लिए, पिछली बार 4 सीटें जीते थे। वही दरार के राहुल तेजस्वी में सीट को लेकर होगी, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया है। तेजस्वी मिलने के लिए कल दिल्ली आना चाहते हैं, तो ये सीट फॉर्मूला क्या तय हो पाएगा आज बिहार में, उस पर भी बात करूंगी। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। पीके कर रहे हैं बड़ा दावा, राहुल अमेठी हारे, तेजस्वी राघोपुर हारेंगे। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। बिहार में चुनावी बिगुल फूक चुका है, लेकिन जहां एक तरफ महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खलबली मची है, तो वहीं दोनों ही गठबंधनों की टेंशन प्रशांत किशोर ने बढ़ा रखी है। खासकर तेजस्वी यादव को तो पीके ने सीधे सीधे अपने रडार पर ले रखा है। पीके का मानना है कि जैसे राहुल अमेठी हार गए, वैसे ही तेजस्वी यादव अपनी विरासत वाली सीट राघोपुर हारने वाले। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है, तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इशारों में बता दिया कि राघोपुर सीट उनकी नजर में है और तेजस्वी को यह सीट छोड़कर भागना होगा। एक तरफ जुबानी जंग तेज है, तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही खेमों में हलचल भी तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर मची भगदड़ के बीच एनडीए में काफी हद तक सुलह देखने को मिली। चिराग पासवान, जिनका कल तक हाव भाव अलग था, आज केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात करने के बाद नरम दिखे। सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताइए। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग के बयान के बाद संकेत अच्छे हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के तेवर भी नरम पड़ गए। कल तक कविता के माध्यम से सीट की मांग करने वाले आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए बेटे के संग दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली आने से पहले मांझी के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया था। यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी। एनडीए में तकरार खत्म होती दिख रही है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर दोस्ती में बड़ी दरार कम होने का नाम नहीं ले रही। मुकेश सहनी, जिनके खुद के मात्र 4 सीटें हैं, वो भी अब तेजस्वी को आंख दिखा रहे हैं। लालू यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। लालू आवास पर सीटों को लेकर रोज हंगामा हो रहा है और तेजस्वी अब दिल्ली आने वाले हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही बिहार के लिए दिल्ली से फील्डिंग सेट करने में जुटी हैं। लेकिन इन सब के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के ऐलान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल पवन सिंह ने खुद को बिहार चुनाव से अलग कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। भले ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया है, लेकिन बीजेपी और एनडीए के पास खुद का पावर हाउस है। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी एंट्री कर ली। सीएम योगी दोनों ही चरणों में स्टार प्रचारक रहेंगे। 24 से अधिक चुनावी सभाएं करेंगे, साथ ही 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को भी साधेंगे। योगी के आने से बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों को बूस्ट तो मिलेगा ही, और इसका सबसे बड़ा कारण है योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट, जो औसतन 70% से ज्यादा है। मतलब जहां जहां योगी का प्रचार करीब, वहां वहां जीत की गारंटी, और तभी तो योगी की डिमांड हाई है। लेकिन प्रचार के इधर दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग की चुनौती बनी हुई है, और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूँ, क्या सच में चिराग और मांझी सीट बंटवारे पर मान जाएंगे? क्या राघोपुर से तेजस्वी पिता की विरासत को बचा पाएंगे? क्या तेजस्वी अपने दोस्तों में मनमुटाव ठीक कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।